बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाब वाला, आज हमारा जो लेक्चर नंबर है 30 और हम लोगों ने जी कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए। हम लोग, ये काफ़ी लंबी सीरीज़ हो गई है। हमने बेसिक्स ऑफ सिक्योरिटी देख ली, बेसिक ऑफ सिक्योरिटी देख ली, बेसिक ऑफ सिक्योरिटी, इसकी सिक्योरिटी क्या है। फिर हमने जी फायरवॉल्स के बारे में देख लिया। फायरवॉल्स के बाद हम लोगों ने क्या देखा, हमने जी एक्सेस फायरवॉल्स के अंदर ही हमने ACLs वगैरह देख ली, और ACLs के बाद हमने IPS देख लिया। अब हम एक नेक्स्ट डोमेन के अंदर पैर रखने लगे, विच इज़ कॉल्ड VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और VPN जो सी है ना, वो फुल फ्लेज एक प्रॉपर डोमेन है, ठीक है। तो आज हम फंडामेंटल्स ऑफ VPN के अंदर पैर रखने लगे, और हमने जिस तरह इसमें पैर रखना है ना, तो हमने धंस जाना है, ठीक है। धंस जाना या सिंक हो जाना है। उसकी वजह यह है कि VPN के अंदर ना बहुत सारी टांगें जुड़ जाएंगी। इसके अंदर क्रिप्टोग्राफी है, ठीक है। मेरा फेवरेट टॉपिक है, मुझे आता जाता है, इसके बारे में कुछ नहीं है, मगर मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो मैं सोच रहा था आज के लेक्चर में इनकोड करूं। मैंने कहा नहीं, क्रिप्टोग्राफी जो सी है ना, वो मैं टोटली डिफरेंट टाइम पे पढ़ाऊंगा, जब मेरा मन होगा या मेरा दिल होगा, ठीक है। यानी फुल रिलैक्स एनवायरनमेंट के साथ पढ़ाऊंगा, और उसके लिए मुझे जो है ना बहुत टाइम लगा के स्लाइड्स बनानी पड़ेंगी। मैं क्रिप्टोग्राफी जो सी है ना, वो ऐसी पढ़ाना चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए इनक्रिप्शन की, ठीक है। बेसिक्स ऑफ इनक्रिप्शन से हम लेके चलेंगे और सारी क्रिप्टोग्राफी। मेरी कोशिश होगी मैं अपने आप पे बड़ा जबर करके उसे एक लेक्चर में इनकोड करूँगा, तो इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। बहुत रूखा टॉपिक है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टो एनालिसिस की फील्ड में जाना चाहते हैं, एनीवे, अगर आप क्रिप्टो एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आज आप CCNA ना पढ़ रहे होते, आप मैथमेटिशियन होते, ठीक है। एनीवे, फंडामेंटल्स ऑफ VPN, व्हाट इज अ VPN, टाइप्स ऑफ VPN एंड बेनिफिट्स ऑफ VPN। और अगला टॉपिक जो है, अगला लेसन जो है वो क्रिप्टोग्राफी है। उसमें हम PKIs पढ़ेंगे, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम्स, हैशिंग, हैश करके भी देख लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ 3-4 टूल्स डाउनलोड करने की कोशिश करूं, अगर मेरी जो पैरानॉइड सिक्योरिटी अलाउ करती है मुझे अपने होम कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड करने में। एनीवे, ठीक है। तो ये जो है ना, मैंने, मेरे ख्याल में आप में से कुछ लोगों को मेरा पूरा नाम नहीं पता होगा। ये 1999 में जब CCSP हुआ करता था, तो मैंने जब VPN का पेपर देते थे, तो CCSP का ये एडवांटेज होता था कि हर पेपर के साथ आपको एक सर्टिफिकेट आता था। सो फायरवॉल दिया तो फायरवॉल स्पेशलिस्ट, VPN दिया VPN स्पेशलिस्ट, IPS दिया IPS स्पेशलिस्ट का पेपर आता था, और आखिर में जब 4 पूरे हो जाते थे तो CCSP आता था। तो ये जो है ना, ये VPN स्पेशलिस्ट का मैं वैसे ही सर्च कर रहा था VPN की कोई इमेज, तो मुझे जो है अपने ही सर्टिफिकेट का इमेज मिल गया, तो ये यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज़ VPN एंड द टाइप्स ऑफ VPN। अब अगर आपसे कोई VPN पूछे, तो उसकी जो मैं बहुत अरसा पहले से एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ, वो ये है कि कोई ऐसी वे ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर इंटरनेट या पब्लिक मीडिया पे डाटा ट्रांसफ़र करे, ठीक है। कोई 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर इंटरनेट या पब्लिक मीडिया पे डाटा ट्रांसफ़र करें इस तरह के वो फील करें कि ये डाटा उनका इनक्रिप्टेड टनल के अंदर जा रहा है, या वो जो सा है सिक्योर जा रहा है, ठीक है। और ये मेरी अपनी खुद क्रिएटेड एक्सप्लेनेशन है VPN की। इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है कि पब्लिक मीडिया कौन सा हो सकता है, इंटरनेट वर्ल्ड क्लाउड, ये दुनिया का नक्शा बना हुआ है, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका भी बना दिया, ये ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी बनाते हैं यहाँ साइड पर। तो मेरा एक यूज़र यहाँ पे बैठा है और एक यूज़र यहाँ पे बैठा है, और वो इंटरनेट से जब अपना डाटा एक दूसरे को भेजते हैं, मगर टनल करके भेजते हैं, ठीक है। ये टनल हुई हुई है, ठीक है, ये टनल करके भेजते हैं, तो वो डाटा रास्ते में से जब ऐसे गुजर रहा होता है कि कोई भी उसको रीड ना कर सके या उसको अंडरस्टैंड ना कर सके, दैट इज़ कॉल्ड VPN, ठीक है। अब इधर बुकिश एक्सप्लेनेशन क्या है, नेटवर्क अलाउज कनेक्टिविटी बिटवीन 2 डिवाइसेस। वो 2 नेटवर्क्स हो सकते हैं, 2 सेगमेंट्स हो सकते हैं, 2 कंप्यूटर्स हो सकते हैं, 2 प्रिंटर्स हो सकते हैं, एक साइड पे प्रिंटर और एक साइड पे कंप्यूटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आजकल आप लोग VPN यूज़ करते हैं जब आप लोगों ने कुछ ऐसी वेबसाइट्स को एक्सेस करना होता है जो आप चाहते हैं कि किसी को प्रॉक्सी को बाईपास करना चाहें, या आप लोग कुछ ऐसी साइट्स को खोलना चाहते हैं जो आपके मुल्क में अलाउड ना हो, तो आप VPN यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्चुअल इन VPN इज़ अ लॉजिकल कनेक्शन, ठीक है। फिजिकली किसी ने एक कंप्यूटर से, यानी एक कंप्यूटर से B कंप्यूटर के दरमियान केबल नहीं बिछाई हुई होगी, आपका रास्ता कुछ यूं घूम के जा रहा होगा, मगर वर्चुअली आप दोनों एक दूसरे से यूं डायरेक्ट कनेक्टेड हो गए, ठीक है। उसके बीच में कोई आपको टैप इन नहीं कर सकता, ठीक है। ये जो सा है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ VPN है। आखिरी स्लाइड के अंदर ना, मुझे अगर याद रहे तो हम लोग थोड़ा सा एक डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि भाई कहाँ ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ VPN। अब VPN की टाइप्स आ गई। VPN की 3 टाइप्स हैं, IPsec VPN,
ठीक है। IPsec एक्चुअली सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क है। मुझे नहीं पता अब इस फ्रेमवर्क की डिटेल में सिस्को जाना चाह रही है, CCNA सिक्योरिटी। माइंड दैट मैं हर दफ़ा ये भूल जाता हूँ मैं CCNA सिक्योरिटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो IPsec जो है सॉर्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क है, मगर ये जो आपको यहाँ पे बता रही है इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी ऑफ IP पैकेट एट अ लेयर 3 ऑफ एन OSI लेयर मॉडल और अ साइट टू साइट VPN, ठीक है। कि भाई आपने दो डिवाइसेस के दरमियान लेयर 3 पे कोई इंक्रिप्शन लगा दी और वो इंक्रिप्शन जो सी है वो आपको क्या डिलीवर करेगी, या आपकी VPN लगा दी, इंक्रिप्शन नहीं सॉरी VPN स्टैब्लिश कर दिया दोनों को, तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी आपके पैकेट्स को। दैट्स इट। अभी तक आप यहाँ पे याद रखें। दूसरा टाइप ऑफ इंक्रिप्शन है इज़ SSL इंक्रिप्शन, सिक्योर सॉकेट लेयर इंक्रिप्शन, जो आप HTTPS में यूज़ करते हैं। HTTPS आप लोग अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं जब आप बैंकिंग एप्लीकेशन में जाते हैं, हॉटमेल खोलते हैं, जीमेल खोलते हैं, वो जो इंक्रिप्शन है वो SSL इंक्रिप्शन है। और वो कोशिश करें कि TLS टाइप की इंक्रिप्शन हो। अगर आप लोग अपनी वेबसाइट्स होस्ट करें, किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि वो SSL 3.0 ना यूज़ कर रही हो, क्योंकि आपने पूडल का नाम सुना होगा। पूडल एक वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे याद रही तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है MPLS VPN। MPLS VPN आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा अगर आप नेटवर्क्स फील्ड के अंदर। MPLS VPN ये नॉर्मली जो सा सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करते हैं, ये आप नहीं यूज़ करते। अगर आपके दो बैंक ब्रांचेज हैं, अगर आप बैंक में काम करते हैं तो आपकी दो बैंक ब्रांचेज हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं ओवर द VPN, वो MPLS VPN नहीं होगा, वो नॉर्मल VPN हो सकता है। हाँ, आपका सर्विस प्रोवाइडर ने आपको MPLS VPN दिया होता है, नॉर्मली। मैं ये नहीं कह रहा आप अलाउ नहीं कर सकते, मगर वो VPN जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन नहीं यूज़ कर रहा होता, ठीक है। वो ISP ने अपने जो नेटवर्क के अंदर जो सा है, या अपने जो क्लाउड के अंदर वो कनेक्शन ऐसे काव किए होते हैं कि आपके उस कनेक्शन को कोई टैप नहीं कर सकता, ठीक है। मगर वो इंक्रिप्टेड नहीं होता, आपको इंक्रिप्शन उसके ऊपर ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको इंक्रिप्शन रखनी पड़ती है। हर बैंक की, हर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग उसके ऊपर IPsec VPN यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ लोग उसके ऊपर हार्डवेयर इंक्रिप्टर्स लगाए होते हैं लाइन के ऊपर और वो यूज़ कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ये वाली जो इंक्रिप्शन है ना, ये वाली जो इंक्रिप्शन है, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। ये CCNP सिक्योरिटी का भी मेरे ख्याल में टॉपिक नहीं है। अब मुझे पता नहीं है उन्होंने ऐड कर दिया या ना ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये तीन टाइप की VPN हो गया, IPsec VPN हो गया, SSL VPN हो गया, MPLS VPN हो गया। हम IPsec और SSL पे मेनली बात करेंगे। SSL VPN क्या होता है, जिस तरह मैंने HTTPS कह दिया, तो ये मेरी वेबसाइट है, ये भी फारिग होगी। फिर मेरे पास रह जाता है IPsec VPN। IPsec इज़ अ फ्रेमवर्क जिसको यूज़ करेंगे हम, उसमें डिफरेंट इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स ऐड करके उसको यूज़ करेंगे, और हमने इसको बड़ी डिटेल में समझना, अदरवाइज आपको VPN नहीं समझ आएगा। अच्छा, अब आ गया टू मेन टाइप्स ऑफ द VPN। अब VPN की फिर दो टाइप्स हैं, रिमोट एक्सेस VPN एंड साइट टू साइट VPN, और ये दोनों जो से हैं फॉल कर रहे होते हैं IPsec VPN की कैटेगरी में, ठीक है। नहीं, IPsec VPN है, और IPsec VPN में दो टाइप्स हैं, रिमोट एक्सेस VPN और साइट टू साइट VPN। ये मोस्टली जो सी है सिस्को की टर्म है। सिस्को पहले इस रिमोट एक्सेस VPN को ईजी VPN कहती होती थी, ठीक है। मगर ये अब टू सम एक्सटेंट जेनेरिक है, रिमोट एक्सेस एंड साइट टू साइट। रिमोट एक्सेस क्या है, आई एम डायलिंग इन टू माई ऑफिस हेडक्वार्टर, मैं अपने ऑफिस हेडक्वार्टर में डायल इन कर रहा हूँ, या वर्किंग फ्रॉम होम, ये WFH की टर्म आप लोग बहुत लेटेस्टली यूज़ करते होंगे। ये मेरा कंपनी हेड ऑफिस है, ठीक है, ये हेड ऑफिस है, बड़ी बिल्डिंग बना दी मैंने, ठीक है, कोई समझेगा, सर्वर है। ले जी, सड़क भी बना दी, ठीक है, दरख्त भी बना देते, सही हो गया। ये मेरा हेड ऑफिस है और मैं अपने घर में बैठा हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ से अपने इंटरनेट कनेक्शन को डायल किया, ये इंटरनेट है, मैंने अपने इंटरनेट कनेक्शन को डायल किया, और इंटरनेट कनेक्शन को डायल करने के बाद मैंने VPN डायल किया टूवर्ड्स माय हेड ऑफिस कोर रूटर, ठीक है, कोर रूटर के अंदर डायल कर दिया, और ये मेरा जो कनेक्शन है ये सॉर्ट ऑफ सिक्योर कनेक्शन हो गया, यानी अब इसके अंदर कोई टैप इन नहीं कर सकता, ठीक है। इस चीज़ को मैं रिमोट एक्सेस VPN कहूँगा, ठीक है। यानी ये VPN जो सा है ये इस PC से लेके एंड टू एंड जो सा है वो इनक्रिप्टेड होगा टूवर्ड्स माई VPN कंसनट्रेटर हो सकता है, फायरवॉल हो सकती है, रूटर हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट का UAG TMG हो सकता है, जूनिपर की फायरवॉल हो सकती है, पालो अल्टो की फायरवॉल हो सकती है, चेक पॉइंट की फायरवॉल हो सकती है, कुछ भी सोल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड रिमोट एक्सेस VPN, ठीक है। आप मोस्ट कॉमनली आपके पास जो सा है, अगर आप सिस्को इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो आपके पास इस रिमोट एक्सेस VPN के लिए एक टूल यूज़ होता है, इस कॉल्ड सिस्को AnyConnect, ठीक है। ये VPN क्लाइंट होता है, बट डिफरेंट जितनी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है रिमोट एक्सेस VPN के लिए, हर एक का अपना क्लाइंट होता है। जूनिपर का अपना क्लाइंट है, पालो अल्टो का अपना क्लाइंट है, चेक पॉइंट का अपना
पॉइंट है, सिस्को का अपना पॉइंट है, और भी जो इतनी फायरवॉल जो भी वीपीएन सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं सबका अपना एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है। उस क्लाइंट सॉफ्टवेयर में लिखा होता है कि किस आईपी एड्रेस के पास मैंने जाना है, क्या यूज़र नेम है, क्या पासवर्ड है, और अगर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है तो फिर वो पॉपअप करके आपको जिस तरह भी आपसे होता है वो पूछेगा। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड रिमोट एक्सेस वीपीएन। और ये एक बात अच्छी तरह समझ लें कि रिमोट एक्सेस वीपीएन नॉर्मली बल्कि 90% ऑफ द टाइम क्या होता है, रिमोट एक्सेस वीपीएन इस सिचुएशन में यूज़ होता है कि जहाँ पे एक कंप्यूटर है और उसने अपने कॉर्पोरेट नेटवर्क से कनेक्ट करना है। ठीक है, नॉर्मली आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है तो आपको नज़र आ रहा होगा ऑफिस में बंदे कम नज़र आते हैं, वो हमेशा घर से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये बहुत 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 आला चीज़ है, मगर सिक्योरिटी वाइज बहुत रिस्की है कि मेरे पास ये लैपटॉप है और मैंने क्रेडेंशियल्स पास ऑन किए और मेरा जो नेटवर्क था ये कंप्रोमाइज़ था। लोग नेट कैफ़े में जाके काम करना शुरू कर देते हैं, लोग एयरपोर्ट्स के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, कॉफ़ी शॉप्स के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। ये सब बिगर चैलेंज। ठीक है, तो आपको हर वक्त ट्रैक करना पड़ता है आपका यूज़र किधर से किधर है, और आपके पास डिफरेंट सिक्योरिटी मॉनिटरिंग टूल्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आपकी कंपनी बहुत फोकस्ड है ना वर्क फ्रॉम होम पे, यानी आपकी कंपनी में अगर 500 एम्प्लॉयज़ और 300 एम्प्लॉय घर से काम कर रहे हैं तो आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास दूसरा टाइप ऑफ वीपीएन इज़ अ साइट टू साइट वीपीएन। साइट टू साइट वीपीएन क्या कि ये जो मैंने हेड ऑफिस बनाया, इस कंपनी ने ना एक और कंपनी को परचेज़ कर लिया। ठीक है, एक छोटी सी ना रिमोट ऑफिस टाइप की कोई चीज़ थी। अब इस रिमोट ऑफिस पे एक नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, मैंने उस नेटवर्क को नाम दे दिया XYZ नेटवर्क। ठीक है, अब मैंने इस नेटवर्क को हुकअप करना है मैंने अपने नेटवर्क के साथ, तो मैं अपने इस राउटर या फायरवॉल के साथ एक टनल बना दूंगा। ठीक है, और ये टनल जो सी है ना ये ऑन डिमांड भी हो सकती है, और मोस्टली जब साइट टू साइट वीपीएन का हम लोग कॉन्सेप्ट लाते हैं तो ये जो सी है ये 24/7 कनेक्टेड टनल होती है। ठीक है, ये जो रिमोट एक्सेस है ये ऑन डिमांड है। जब मैंने कनेक्ट करना है, जब मैंने काम करना है मैंने कनेक्ट किया, जब मैंने काम नहीं करना मैंने कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, ये जो सी है 24/7 कनेक्टेड है। ये साल 2 साल 5 साल 7 साल तक कनेक्टेड ही रहती है। ठीक है, और यहाँ के जो यूज़र हैं, अब इस टनल के पीछे अगर 10 यूज़र हैं तो 10, 100 यूज़र हैं तो 100 के 100 यूज़र ऐसे कनेक्टेड होते हैं जिस तरह आपकी लैन का पार्ट है। ठीक है, उसके अंदर काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ आ जाती हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मगर मैं उसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको ये यूँ देता हूँ कि अगर मेरे पास ये यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है 10.x.y.z यानी 10./8 का नेटवर्क है। ठीक है, और ये जो मैंने कंपनी हायर की इसके पास चल रहा था 192.168.0.0/16 का। ठीक है, 24 कर देता हूँ /24 का। तो अगर मैं इस कंप्यूटर पे बैठ के, इस नेटवर्क के कंप्यूटर पे बैठ के पिंग करूँ 192.168.0.10 तो ये पिंग यहाँ से निकल के स्ट्रेट इधर चला जाएगा। यानी ये मेरा नेटवर्क जानता होगा कि अगर मैंने 192 पे ट्रैफिक भेजनी है तो मैंने इस फायरवॉल या इस राउटर पे भेजनी है, और इस राउटर को पता होगा मेरी इसके साथ टनल है और इसका पूरे का पूरा नेटवर्क मैं लर्न कर सकता हूँ, उसमें सेंड कर सकता हूँ और मैं ओवर द वीपीएन ये ट्रैफिक यहाँ भेज दूँगा। ये ऐसे ही होगा जिस तरह मैं अपनी लैन से कनेक्टेड हूँ। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर जो कंपनीज़ के ग्लोबल ऑफिसेज होते हैं, से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपनी है उसके ग्लोबल ऑफिसेज हैं 8 कंट्रीज़ के अंदर, तो सारे के सारे कंट्रीज़ को मैंने आपस में जो है वो इंटरलिंक किया होगा। कुछ यूँ भी हो सकती है कनेक्टिविटी, कुछ यूँ भी हो सकती है कनेक्टिविटी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये जो से हैं ये साइट टू साइट वीपीएन है। तो बॉटम लाइन, रिमोट एक्सेस वीपीएन एक बंदा कनेक्ट कर रहा है कंपनी को, साइट टू साइट वीपीएन कंपनी के 2 ऑफिसेज कनेक्टेड हैं। बेनिफिट्स ऑफ वीपीएन, सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आपको कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, यानी इंक्रिप्टेड होनी चाहिए। पेलोड और स्क्रैम्बल आल्सो कॉल्ड अ साइफर टेक्स्ट, कि अगर आपने एक ईमेल भेजी है हेलो हाउ आर यू, या आपने कोई फाइल भेजी है तो वो फाइल इंक्रिप्टेड होगी। उसकी वजह क्या होगी कि अगर मेरे पास 2 साइट्स हैं और दोनों के दरमियान मैंने वीपीएन इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो ये जो साइट है और ये जो साइट है इन दोनों के बीच में जो ट्रैफिक ट्रैवल हो रही होगी वो इंक्रिप्टेड होगी, तो आपको इंक्रिप्शन प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, सिमेट्रिक एल्गोरिथम इज़ लाइक, ये हम क्रिप्टोग्राफी जब हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि मैंने एक जो सा टेक्स्ट फाइल लिखी, ठीक है, और उसको इंक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, और ये जब दूसरी साइड पे गई तो जिस बंदे ने उस फाइल को ओपन किया उसने वही की उसके पास थी। ठीक है, अब ये उसके पास कैसे पहुँचेगी वो अलग डिबेट है, ये मेरे ख्याल में हम CCNA में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि मैं ये एक्सप्लेन किए बगैर रह नहीं सकता। तो उसके पास वो की होगी और वो उस की को उसमें डालेगा और वो जो है वो टेक्स्ट या लेटर जो भी मैंने उसे भेजा था वो खोल सकता है। ठीक है, इस
ये एग्जांपल ऐसे ही है जिस तरह मैंने एक जिप फाइल बनाई, जैसे इनक्रिप्ट कर दिया पासवर्ड के साथ, मैंने पहले जिप फाइल भेजी, फिर उसके बाद पासवर्ड भेज दिया उस बंदे को, टेक्स्ट करके भेज दिया, ईमेल करके भेज दिया, जिस तरह भेज दिया, तो उसने वो पासवर्ड जो सा है उस फाइल के अंदर डाला और वो फाइल ओपन होगी। ठीक है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी होगी कि कोई मेरे डाटा को पढ़ नहीं सकता विदाउट दैट की। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी क्या कि अगर मैंने ये लेटर यहाँ से भेजा है इधर तक, तो इस लेटर में अगर 50 लफ्ज़ थे तो वो 50 लफ्ज़ एग्जैक्टली उसी तरह बगैर मॉडिफिकेशन के वहाँ पहुँचे। ठीक है, अगर आपने किसी को लव लेटर लिखा आई लव यू और हैकर उसको, कॉन्फिडेंशियल तो बहुत अच्छा है मगर इंटेग्रिटी वेरिएबल नहीं है, तो उसकी जगह लव की जगह वो हेट लिख दे, तो वो जो साहब या साहबा जो से भी रिसीव करेगी लेटर, तो वो गेट अ टोटली डिफरेंट मैसेज। ठीक है, तो इसकी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है, इफ़ आई डाउनलोड अ सिस्को वीपीएन क्लाइंट फ्रॉम सिस्को व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी इट इज़ डॉजी। कि भाई अगर मैं सिस्को वीपीएन क्लाइंट जो है, जो सॉफ्टवेयर टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्किंग फ्रॉम होम के लिए, या कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो, आपको क्या गारंटी है कि ये जो सॉफ्टवेयर जब आप डाउनलोड कर रहे हो ये एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बहुत सारे हैक्स जो हैं रियल टाइम आजकल के मॉडर्न मेलवेयर्स हैं वो वाटर होलिंग टेक्निक से होते हैं। एक वेबसाइट है जिसे मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ, मैं उस पर जाता हूँ और वहाँ से सॉफ्टवेयर लेता हूँ, वो करेक्ट सॉफ्टवेयर देता है, अल्लाह उसका भला करे जी, बहुत अच्छा आदमी है, पायरेसी लॉज सारे ब्रेक करता है मगर सॉफ्टवेयर फ्री देता है। कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए मैं वहाँ जाता हूँ और डाउनलोड कर लेता हूँ। नवी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 भी मिल जाती है, वहाँ से विंडोज 8 भी मिल जाती, की भी होती है। ठीक है, इस बात की क्या गारंटी कि वो सॉफ्टवेयर उसने चेंज नहीं किया हुआ, या उसमें उसने कोई मेलवेयर नहीं डाला हुआ, या उसमें कोई APT एडवांस मेलवेयर थ्रेट प्रिवेंशन नहीं डाली। ठीक है, तो अब इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए मेरे पास जो सा है MD5 हैशिंग टूल्स होते हैं। ठीक है, कि अगर मैंने कंपनी के, अक्सर आपने देखा होगा कंपनी जो सी है अपनी वेबसाइट के ऊपर एक सॉफ्टवेयर रखती है और उसके आगे उसका MD5 हैश रखा होता है। ठीक है, आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद उसका दोबारा MD5 हैश कैलकुलेट करो, वो आपको कुछ वैल्यूज़ दे देगा और ये वैल्यू आप इस वैल्यू के साथ कंपेयर करो, अगर सिमिलर है तो इसका मतलब है जिस कंपनी ने जो होस्ट की हुई थी वही वेबसाइट, वही डाटा जो था आपके पास पहुँच गया, यानी इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी किसी ने कंपनी का ये सॉफ्टवेयर भी चेंज कर दिया और MD5 हैश भी चेंज कर दिया, फिर उस कंपनी का अल्लाह ही हाफिज़ है। ठीक है, होते हैं ऐसी बातें भी होती हैं। अच्छा, उसके बाद अथेंटिकेशन आ जाती है। अथेंटिकेशन इज़ अ वेरी मैसिव डोमेन। ठीक है, कि जब मैंने किसी को अपना यूज़र नेम दिया फिर पासवर्ड दिया, तो वो किस तरह अथेंटिकेट करेगा और किस तरह मेक श्योर करेगा कि जो बंदे ने यूज़र नेम पासवर्ड भेजा वो सही भी है या गलत भी है। ठीक है, एक टाइप ऑफ VPN ये कि मैं यहाँ पर कुछ डिजिट 5 6 7 ABCHMN $648ALMNAUITA, ये मेरी प्रीशेड की होगी। ठीक है, मैंने ये की इस साइड के राउटर में भी डाली, दूसरी साइड के राउटर में भी डाली और दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करने लगे क्योंकि दोनों के पास सिमिलर कीज़ है। दैट इज़ कॉल्ड प्रीशेड की यूज़ फॉर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट कीज़ अगर आप CCNA पढ़कर आ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा, अगर नहीं पता तो आपको अगली क्रिप्टोग्राफी के लेक्चर का इंतजार करना होगा। ठीक है, और कि भाई दोनों के पास एक कीज़ होंगी और वो कीज़ के ज़रिए एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करेंगे, ये जो सा वेल नोन प्रोसीजर है। यूज़र ऑथेंटिकेशन, ठीक है, मोस्टली रिमोट एक्सेस VPN के लिए होता है, आपने यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला और पिन डाल दिया। ठीक है, और एंटी रीप्ले, नो वन कैन रिप्ले द सेम पैकेट ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर, कि अगर यहाँ से एक पैकेट भेजा है मैंने, ठीक है, वो पैकेट यहाँ पे पहुँच गया मगर हैकर ने जो है वो सारे पैकेट स्निफ कर लिए और शाम को 6 बजे वो दोबारा सारे पैकेट भेज रहा है। ठीक है, और उनमें बहुत सारे मेरे यूज़र नेम पासवर्ड के इंक्रिप्शन के मैसेजेस थे, उसने सारे स्निफ किए, वो दोबारा रीप्ले कर रहा है, तो रीप्ले नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो एंटी रिप्ले ये VPN के अंदर बिल्ट इन टेक्नोलॉजीज होती हैं। ठीक है, इसके इट्स नॉट जस्ट टाइम स्टैम्प्स, इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ होता है। ठीक है, तो ये जो से ये VPN के जो से डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और एंटी रिप्ले, ये सारी चीज़ें जो है ये VPN के बेनिफिट्स होते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी लास्ट स्लाइड पर, मगर लास्ट स्लाइड से पहले हमारे पास एक छोटी सी केस स्टडी है। ठीक है, ये जी हमारे पास जी इंटरनेट है और ये मेरी उर्दू IT अकेडमी का हेड ऑफिस है। ठीक है, उर्दू IT अकेडमी बहुत तरक्की कर गई और उन्होंने अपना एक हेड ऑफिस बना लिया। ठीक है, और अब उर्दू IT अकेडमी की रिक्वायरमेंट ये है कि उर्दू IT अकेडमी ने एक और कंपनी को एक्वायर कर लिया विच इज़ कॉल्ड उर्दू इस्लाम अकेडमी। ठीक है, उर्दू इस्लाम अकेडमी हमारी एक छोटी सी वेबसाइट है, मेरा एक कज़न है उस ज़ुबैर, उस पर वो बच्चों को स्पारा पढ़ाता है फ्री। तो अब हमने उस कंपनी को जो सा है, सॉरी मुझे इसको इरेज करना होगा। ठीक है, और उसके बाद हमने जी एक दो और कंपनीज हायर कर ली। ठीक है, एक दो और कंपनी क्या,
UAC। अच्छा, अब ये जौन सी है, ये कंपनी जौन सी है ये यूके के अंदर है, ये जौन सी है ये पाकिस्तान के अंदर है, ये कहीं इंडिया में डाल देते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में डाल देते हैं। ठीक है, अब इन तमाम कंपनी ने इंटरेक्ट करना है। ठीक है, हमने इंटरेक्ट क्यों कराना है? क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ फाइल शेयर्स करते हैं और बहुत सारे काम होते हैं, हमारे टेलीफोनी सिस्टम एक जैसा और ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, अब एक ऑप्शन ये है कि हम सब के पास से एक जो सा है पॉसिबल कनेक्शन ये है कि हम सब के पास से जो सा डेडिकेटेड, पाकिस्तान से डेडिकेटेड 1 MB का लिंक ले लें, ऑस्ट्रेलिया से डेडिकेटेड 1 MB का लिंक ले लें, इंडिया से डेडिकेटेड 1 MB का लिंक ले लें और ये यहाँ पर ले आएँ। ठीक है, तो ये उर्दू IT अकेडमी जो है ना वो 3 महीने में बैठ जाएगी, क्योंकि ये लिंक की कॉस्ट इतनी होगी। ठीक है, इसके साथ डॉलर्स अटैच होंगे। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव लिंक्स हैं ये। ठीक है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है कि हर कंपनी जो सी है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ज़ाहिर है आजकल के दौर में कोई इंटरनेट के बगैर नहीं रह सकता। तो उर्दू IT अकेडमी जो सी है, इस्लाम अकेडमी, पाकिस्तान में भी लिंक है, इंडिया में भी इंटरनेट का लिंक है, इधर भी इंटरनेट का लिंक है, यहाँ भी हमारे पास इंटरनेट का लिंक है। ठीक है, तो हम सब के पास जो से यहाँ पर एक एक राउटर लगाएंगे, फायरवॉल लगाएंगे, जो भी लगाएंगे उनको पब्लिक IP एड्रेस देंगे और उसके बाद उन सब को कहेंगे कि तुम लोग जो से है अपना VPN कनेक्ट कर लो इधर। ठीक है, इसका भी VPN कनेक्ट करा देंगे इधर, इसका भी VPN कनेक्ट करा देंगे इधर। ठीक हो गया। जब ये तीनों VPN हमारे पास उर्दू IT अकेडमी पे कनेक्ट हो जाएंगे तो ये सारे तीनों के 3 ऑफिसेज जो से हैं ये उर्दू IT अकेडमी के साथ वर्कआउट कर सकते हैं। अब अगर उर्दू IT अकेडमी ने कोई नया वेबसाइट का डिज़ाइन रखना होगा तो वो अपने FTP सर्वर पे या सिक्योर FTP सर्वर पे या डेटाबेस के अंदर या कहीं पर भी डिज़ाइन रखेगी और उधर के बंदे को ईमेल करेंगे भैया डिज़ाइन उठा लो, तो वो सिर्फ लॉगिन करके उस सर्वर पे लॉगिन करके और डिज़ाइन उठा लेगा। ठीक है, और हमारे ये इनक्रिप्टेड, दिस इज़ कॉल्ड साइट टू साइट VPN। अब ये तो काम हो गया हमारा। अब एक और मसला हो गया। एक और मसला ये हुआ कि हमारे जो कुछ यूज़र्स हैं ना, जो हमारे जो टीम है, हमारी टीम के कुछ मेंबर जो से है ना वो ग्लोबली ट्रैवल करते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल एक साहब जो से हैं वो मिडल ईस्ट गए हुए हैं। ठीक है, और वो वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही है एक्सपो 2016। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने एक स्टैंड लिया और वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उर्दू IT अकेडमी को। अब उन्होंने जो सा है बात करनी है उर्दू IT अकेडमी के सर्वर्स के साथ और कुछ शो करना है, कोई प्रेजेंटेशन देनी, जो भी करना है। हम उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें कहेंगे आपके पास सिस्को एनीकनेक्ट VPN क्लाइंट हम इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, और वो अपना लैपटॉप जब यहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे उर्दू IT अकेडमी के ये जो राउटर होगा इसका एक पब्लिक IP एड्रेस होगा, इसको एक नाम दिया होगा। ठीक है, से VPN uita.com। ठीक है, तो अपने राउटर में ये डालेंगे, उसके बाद वो राउटर जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर ये नाम डालेंगे, वो अपने DNS के पास जाके वो नाम रिजॉल्व करवाएगा और स्ट्रेट आपके राउटर पे लैंड हो जाएगा। जिस तरह वो आपके राउटर पे लैंड होगा तो क्या होगा? राउटर उससे VPN का प्रोटोकॉल पूछेगा, आपसे यूज़र नेम पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, इंक्रिप्शन पूछेगा और आप स्ट्रेट अवे जो से इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। बैठे आप दुबई के अंदर हुए हैं, ठीक है, और आप जो से हैं अपने राउटर के साथ कनेक्ट होके कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट होकर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। दिस इज़ हाउ इट्स गोना हेल्प यू। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ों के दो टाइप्स ऑफ VPN हमने यूज़ किए। साइड टू साइड VPN जो 24/7 जो से हैं कनेक्टेड हैं, 24/7 कनेक्टेड हैं, और एक जो सा VPN है वो सिर्फ तब तक दुबई में एक्सपो उसके बाद, वरना वो कभी कभी क्या करता है वो बंदा घर से ही बैठ के डायल इन कर देता है, उसको ऑफिस आने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका मुझे क्या फ़ायदा है? एक डेस्क नहीं बनाना पड़ेगा, एक बिजली का बिल नहीं आएगा, फिर उसके लिए मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, फिर वो गाड़ी की कार पार्क स्पेस करेगा। आप में से जितने लोग लंदन में रहते हैं उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि कम्यूटिंग और कार पार्क स्पेस कितना बड़ा इशू है। तो ये सारे मसले मसाइल हैं। ठीक है, तो इन तमाम मसलों को ओवरकम करता है वर्किंग फ्रॉम होम VPN, और VPN इज़ लाइक अ मस्ट हैव फीचर सेट इन योर टूल बॉक्स। कि अगर आप कभी भी नेटवर्क इंजीनियर हैं तो आपको VPN का नहीं पता तो आप नेटवर्क इंजीनियर नहीं है, क्योंकि आपको VPN स्टैब्लिश करना पड़ेगा। और आजकल के दौर में मुझे नहीं याद कि कितनी कंपनी ऐसी हैं जो वर्क कर रही है विदाउट VPN, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके पास बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप VPN पे करते हैं। ठीक है, तो वेलकम बैक टू द VPN थिंग। और इंशाल्लाह हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर क्रिप्टोग्राफी का, और मेरे ख्याल में 1-2 और लेक्चर्स होंगे, उसके बाद हम लोग जो है VPN को फिनिश ऑफ करने की कोशिश करेंगे। मगर मैं क्रिप्टोग्राफी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, बिकॉज दिस इज़ द वन एंड ओनली शॉट फॉर मी टू टीच यू क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, आई एम नॉट अ क्रिप्टोग्राफिक एक्सपर्ट, आई डोंट लाइक क्रिप्ट एनालिसिस एंड सॉर्ट ऑफ स्टफ, मगर मुझे जितना पता होगा मैं कोशिश करूँगा कि बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड बनाऊँ। मगर मेरी एक तरफ ये कोशिश होगी, दूसरी तरफ ये कोशिश होगी कि CCNA के
CCNP से ज़्यादा बाहर ना चले जाएं, क्योंकि हम उससे बाहर चले जाएं तो हम सिस्को फील्ड से बाहर निकल के क्रिप्टोग्राफी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वो क्रिप्टोग्राफी का होगा, नॉट अ CCNA क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। खुश रहें, दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।